नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपनी यात्रा के कैंसर यात्रा के वृतांतों को सुनाने के लिए आपसे, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा करने के लिए और एक राह दिखाने के लिए। साल दर साल बीतते रहे। पहले मैं बहनों के साथ, सहेलियों के साथ जाती रही। अब मैंने माँ के साथ जाना शुरू कर दिया कि भाई का बिजनेस सेटल रहे। और 3 महीने चलते रहे। उसके बाद 4 महीने फिर मैं गई और ये सिलसिला आगे चलते चलते 6 महीने पर आकर रुका। हर साल, हर 6 महीने पर मैं साल में 2 बार चेकअप के लिए जाती रही। न मैंने सिर्फ ये कैंसर से जंग लड़ी, ये जंग लड़ी मैंने एक कानूनी लंबी प्रक्रिया से भी। जंग लड़ी मैंने समाज की टेढ़ी आंखों से भी, और पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ जंग में विजेता बनकर निकलने के लिए मैं हमेशा तैयार रही। और मिडिल स्कूल जो था उसको मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में बदला। नर्सरी से 12th इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से 12th हिंदी मीडियम स्कूल बनाया। प्रयास सेवा एवं साहित्य मंच, एक समाज सेवा समिति की शुरुआत की। वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, सीनियर सिटीजन के लिए कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था से अपने आप को जोड़ा। बाल घने, काले, घुंघराले निकल आए थे। मैं उन सबको एंजॉय कर रही थी। मैं उन सब के साथ आगे बढ़ती रही। 10 साल के बाद पेशेंट्स जवाब देने लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, कितने दिन तक बुलाएंगे? आओ, अभी आओ। ठीक है। फिर साल, 2 साल। एक बार माँ लोकल ट्रेन से गिर गई। उनकी भी उम्र हो चली थी। माँ ने फिर जाना बंद किया और भाई ने फिर मेरे साथ जाने की शुरुआत करी कि कौन, कब तक, किसको साथ लेके जाया जा सकता है। और फिर 15 साल के मुहाने पे मैं फिर आ खड़ी हुई। मेरा पेशेंस जवाब दे गया। मैं इससे पूछती, मैं उधर बगल वाले से पूछती, कितने दिन से आप आ रहे हैं? आप कितने दिन से आ रहे हैं? कोई कहता 4 साल से, कोई कहता 5 साल से। तो मुझे तो कोई नहीं मिला जो 15 साल में लगातार आ रहा हो, 15 साल से। अब की बार मैं डॉक्टर के सामने जाकर डट गई। मैंने कहा है, बाहर जितने पेशेंट बैठे हैं, कोई भी इतने सालों से लगातार नहीं आ रहा है, आप मुझे ही क्यों बुलाते हैं? फिर डॉक्टर ने मुस्कुरा दिया, पीठ थपथपाई, बोले ठीक है, अच्छा अब 1 साल में 1 बार आओ। मैंने कहा फिर भी आना है? बोले क्या दिक्कत है, आओ 1 साल में 1 बार चेकअप करा के जाओ। सब निश्चित रहता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर मजे से जिंदगी जियो। ये भी ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 18 लंबे साल निकल गए। 19वें साल में जब मैं पहुंची तो मुझे लगा अब मैं नहीं आ सकती। वही मशीनों पर जाना, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दौड़ना, रिपोर्ट्स लाना, फिर डॉक्टर को दिखाना, और सब ठीक है पीठ थपथपा के वो मेरे को भेज देते। इस बार मेरी डॉक्टर ने मुझे देखा नहीं, क्योंकि अब वो टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर बन गई थी। तो उन्होंने कहा आज उनके पास टाइम कम है, कोई असिस्टेंट आपको देख ले। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देख ले। मुझे याद है वो थे डॉक्टर विनय शर्मा। मैंने उनसे कहा मैं अब आना नहीं चाहती। बोले क्यों, कोई पैसे की प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो मैनेज हो जाता है। फिर रुकने की प्रॉब्लम है? नहीं, भाई का दोस्त है यहाँ पे, रेलवे क्वार्टर्स हैं, वो भी मैनेज हो जाता है। तो बोले जब सब मैनेज हो जाता है, टिकट के पैसे हम देते हैं, केवल 25% आपका लगता है,
तो ट्रीटमेंट के लिए मत आओ, अब तुम शॉपिंग करने आया करो। मैं हंस दी। मैंने कहा शॉपिंग करने? बोले हाँ, क्राफट मार्केट, मनीष मार्केट, मोता मार्केट, फैशन स्ट्रीट, नई नई फैशन के कपड़े लेके खरीदा करो, नई नई ज्वेलरी खरीदो। बस बॉम्बे इसीलिए आया करो, ट्रीटमेंट के लिए मत आया करो, बस हमको एक बार अपना चेहरा दिखाया करो। हूं तो कह दिया, वापस आ गए और ये सोच लिया मैंने कि अब मैं नहीं जाऊंगी। उस समय आपको याद होगा कि 4 महीने पहले रिजर्वेशन हो जाया करते थे। मेरे भाई ने ये भांप लिया कि मैं टाला टोली करूंगी, इसलिए उसने बिना बताए रिजर्वेशन करा लिया। जब जाने का टाइम आने लगा तो उसने कहा तूने तैयारी नहीं करी? मैंने किस बात की? तू जाने की? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं बोल, सोच ले। नहीं, मुझे नहीं जाना। ठीक है। फिर दूसरे दिन बोला, चंदू का फोन आया था, चंद्रमोहन तिवारी, उसका दोस्त। वो कह रहा है कि दीदी को क्या परेशानी है, यहाँ अच्छे से घर है, रिजर्वेशन हो चुका है, तो एक बार आने में क्या दिक्कत है, आके हम सबसे मिल जाएं। फिर बहनों के भी फोन आने लगे, चली जाओ मीरा, चली जाओ, जाने में क्या दिक्कत है, इतने साल से जा रही हो, सब ठीक है, तो ऐसे ही ठीक की एक रिपोर्ट लेके आया करो, क्या दिक्कत है जाने में। ठीक है, चली जाती हूँ। चल दिए फिर बंबई की ओर, उस रास्ते पर जिससे लगातार 19वें साल में जा रही थी। किसको पता था कि आज ये जो मैं जा रही हूँ, जिंदगी एक नई चुनौती लेकर सामने खड़ी है। मैं पहुंची ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, सारे टेस्ट सही आए, सब कुछ ठीक था। निकल के जाने लगे तो जो मैमोग्राफी डॉक्टर करती थी वो आई, बोली मीरा जी 1 मिनट रुकिए, मैं आपका एक पूरे चेस्ट का सोनोग्राम और करना चाहती हूँ। मैंने क्यों? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, वैसे तो रिपोर्ट सब ठीक है, एक सोनोग्राम करना चाहती हूँ। उन्होंने सोनोग्राम किया, चेहरा उनका उतरा हुआ, मेरा प्रश्न चिन्ह से भरा हुआ। ये क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है? देखिए, जिंदगी ने मुझे फिर किस मोड़ पर ला खड़ा किया, कौन सी चुनौती आगे आई, क्या मेरे साथ ये चमत्कार हो रहा है या कोई खेल खेला जा रहा है। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई चुनौती का वृतांत आपको सुनाने के लिए। नमस्कार।